केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा बनाने की घोषणा की। इस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पूर्वजों तथा समाजवादियों की जीत है और लालू जी की जीत है। पूर्व में हम बिहार के दल को लेकर पीएम से मिलने गए थे, लेकिन तब पीएम ने इसे मना कर दिया था। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए और समाजवादियों की ताकत देखिए कि इन लोगों को हमारे एजेंडे पर काम करना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब हमारी अगली लड़ाई देश के विधानसभा चुनावों में है। हमारी मांग रहेगी कि पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए जैसे दलित और आदिवासी भाइयों के लिए आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों को भी आरक्षित सीटें मिलें। इस पूरे मामले को लेकर के तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। आपको पता होगा 96-97 में भी कैबिनेट से जो है पास किया गया था कि 2001 का जो होगा उसमें जनगणना जो होगी उसमें जाति आधारित गणना भी कराया जाएगा, लेकिन उस समय अटल बिहारी जी सरकार में थे 2001 में, तो ये नहीं हो पाया। फिर हम लोगों की मांग थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने 2011 में हुई, तो जातीय जनगणना जो है और इसमें इंक्लूड किया गया था। और पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई और पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। तो अब हमारी अगली लड़ाई ये होगी कि जब ये जनगणना होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कास्ट सेंसस का भी, तब उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में और पूरे देश के जो विधानसभा चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आरक्षित सीटें जो है वो करनी पड़ेगी। ये लड़ाई हम लोग जो है लेकर के चलेंगे, क्योंकि जो फाइंडिंग्स होंगे, हम लोगों की जितनी आबादी है उस हिसाब से हम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो बिहार में भी हम लोगों ने देखा, उस तर्ज पे हम लोगों ने पहली बार बिहार ने 65% आरक्षण जो है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी के लिए बढ़ाया था हम लोगों ने। और अभी भी आप देखिएगा कि जब देश भर में होगा, अब तो होना है क्योंकि आपका ये परिसीमन होना, परिसीमन से पहले का सेंसस होना है। सेंसस में ये लोग कास्ट सेंसस को इंक्लूड करेंगे और जब इसकी फाइंडिंग्स आएगी तो पिछड़ों के लिए और अति पिछड़ों के लिए भी विधानसभा और लोकसभा में सीटें रिजर्व करनी होगी। ये हम लोगों की अगली लड़ाई होगी। दरअसल जाति जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश की पूरी आबादी की जाति पहचान दर्ज की जाती है। इससे यह जानने में मदद मिलती है कि किस जाति की आबादी कितनी है और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। ये आंकड़े नीति निर्माण, आरक्षण नीति में संशोधन और सामाजिक न्याय की योजना बनाने के लिए जरूरी माने जाते हैं। आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत में पहली बार 1931 में जाति आधारित जनगणना की गई थी। हालांकि 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना की गई थी, लेकिन उसमें जातीय डेटा को सार्वजनिक नहीं किया गया था। यह पहली बार होगा जब इसे आधिकारिक राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा बनाया जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।